बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अजीज़ुर रहमान और मैं रिटायर्ड टीचर फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज बोसन रोड मुल्तान, जिसको हम एमरसन कॉलेज कहते हैं, और मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस मोर देन 40 इयर्स। कुछ स्टूडेंट को शिकायत है केमिस्ट्री मुश्किल है, केमिस्ट्री बोरिंग है, केमिस्ट्री ख़राब चीज़ है, और वैसे भी केमिस्ट्री का बोर्ड का रिज़ल्ट कहते हैं कि जी सबसे कम होता है। लेकिन अल्लाह का करम, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो आके कहते हैं कि सर मेरे केमिस्ट्री पेपर में 85 आउट ऑफ 85 है। ये अल्लाह की तरफ से है, उनकी मेहनत है, उन पर और मुझ पर अल्लाह का करम है। सब कुछ अल्लाह की तरफ से होता है। पहले 2 लेक्चर्स में मैं अपना इंट्रोडक्शन नहीं करा सका, इसलिए और आपके इस डर और खौफ को ख़त्म करने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ केमिस्ट्री है क्या। हम क्या खाते हैं? 2 चीज़ें, नंबर 1 प्लांट्स, नंबर 2 एनिमल्स। हमारी खुराक का हर कंपोनेंट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पौधों और जानवरों से लिया जाता है। जानवरों से प्रोटीन, पौधों से कार्बोहाइड्रेट, ऑयल, विटामिन्स। और जो पुरानी नज़रिया क्या है कि जो चीज़ पौधों और जानवरों से लेते हो वो ऑर्गेनिक है, उसमें कार्बन है, वो कार्बन के मुरक्कबात हैं। मैट्रिक में आपने पढ़ा होगा कि जो आपकी खुराक के कंपोनेंट्स हैं वो नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 प्रोटीन, नंबर 3 फैट एंड ऑयल, नंबर 4 विटामिन्स। इसका मतलब ये हुआ कि हम खाते ही कार्बन कंपाउंड हैं, हमारी खुराक मुश्तमिल है कार्बन कंपाउंड्स पर, और हम कार्बन बेस्ड क्रिएचर हैं, कार्बन के बने हुए हैं, और खाते भी कार्बन के कंपाउंड हैं। और माफ कीजिएगा, आपके घर में एक छोटी सी लैब है जिसका नाम किचन है, और उसमें आपकी वालिदा मोहतरमा या कोई और आपके लिए अनवा व अक़साम के खाने बनाती होंगी। वो एक लेबोरेटरी है, वो एक केमिस्ट्री की तजर्बागाह है। आजकल अफ्तारी में आप मोस्टली लिक्विड इस्तेमाल करते हैं, जामे शीनी इस्तेमाल करते हैं, शिकंजबीन इस्तेमाल करते हैं। उसमें भी अगर रेशो प्रपोर्शन का, मिकदार का ख्याल ना किया जाए तो बनने वाली शिकंजबीन आपको पसंद नहीं आएगी। उसके बाद है जी, जब हम बीमार पड़ते हैं अपनी हैसियत के मुताबिक, अपने अपने, कोई डॉक्टर के पास, कोई एलोपैथिक, कोई होम्योपैथिक के पास, कोई हकीम के पास, और ये दवा होम्योपैथी की हो या एलोपैथी की हो, हर दवा का सोर्स, मंबा, जरिया जड़ी बूटियां। हकीम साहब क्या करते हैं, आपको पत्ते उठा के देते हैं, जड़ें उठा के दे देते हैं, और कहते हैं कि जी इनको भिगो दें, कुछ देर भिगो के इनको बॉयल करें, और बॉयल करके इनका एक्सट्रैक्ट निकाल लें। वो पीने में अगर ख़राब होगा थोड़ा सा उसमें शहद मिला लें, जामे शीरी मिला लें, और उसको पी जाए। दुनिया का एक हिस्सा ऐसा है जिसमें नीम का दरख्त मुकद्दस, सैक्रेड दरख्त समझा जाता है। क्यों? बुखार हो, सर में दर्द हो, ज़ुकाम हो, कोई बीमारी हो, वो क्या करते हैं जी, पत्ते लिए, पत्तों को उबाला और उबाल कर उनका एक्सट्रैक्ट पिया और वो ठीक हो गए, शफा पाते हैं। बहरहाल मेरे कहने का मतलब है, जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमें बीमारी से बचाने वाले अल्लाह को ने
इंसान को दी हुई अकल इस्तेमाल करते हुए ये चीज़ें दरियाफ्त होती नहीं। इसका मतलब है हमें बीमारी से बचाने वाले क्या हैं, मेडिसिन कौन सी, और उनका जरिया पौधे और जड़ी बूटियां। तीसरा, क्या पहनते हैं, कपड़े। किससे बना, धागे से। धागा किससे बना, कपास से, कॉटन से। इसका मतलब ये हुआ कि हम पहनते हैं कॉटन की बनी हुई चीजें जो कि फिर हमने ली किससे, पौधों से। मसला एक पैदा हो गया, कॉटन की प्रोडक्शन कम, बंदे ज्यादा। फिर मैं कहूँगा कि अल्लाह की दी हुई अकल से इंसान ने एक मसनूई धागा बना लिया, वो आप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप ज़रा ख्याल नहीं करते वो किसी पौधे से नहीं लिया गया। वो जो प्लास्टिक की रस्सी है और जो नायलॉन फाइबर है उसको कॉटन से मिला दिया, 80-20 बना दिया, 60-40 बना दिया, नायलॉन वगैरह उसका नाम रख दिया, और उसको हम ब्लेंड करते हैं किससे, कॉटन से। सस्ता भी है, पायदार भी है, अमीर गरीब के लिए बेहतरीन चीज़ है क्योंकि उसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है। पहली एप्लीकेशन खुराक हो गई, दूसरी अद्वियात हो गई, तीसरा टेक्सटाइल फाइबर हो गया। और ये भी साइंसदान और केमिस्ट ही करते हैं। जहां वो देखते हैं कि कुदरती ज़राए कम पड़ने लगते हैं तो वो उनका बदल इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। वैसे ही कोरोना ने पेट्रोल की कीमत कम की हुई है। हाइब्रिड गाड़ियां आ गई हैं जो पेट्रोल पे भी चलती हैं, बिजली पर भी चलती हैं। नतीजा क्या होगा कि इस दुनिया में पेट्रोल की मांग पहले की निस्बत कम हो जाएगी और पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। उसके बाद क्या है जी, फर्टिलाइजर। जब मैं आपकी एज में था तो मैं देखता था कि लिमिटेड अमाउंट गंदम मिलती थी, उसके साथ मकई का आटा मिलता था, उसके साथ बाजरे का आटा डीपियों पर तकसीम होता था, दिया जाता था कि जनाब 4 दिन गंदम खाओ, 1 दिन मकई का आटा इस्तेमाल करो, 1 दिन बाजरे का आटा इस्तेमाल करो। क्यों? हमारी फी एकड़ पैदावार बहुत कम। वो पुराना निज़ाम आपाशी का कि जी बैलों की जोड़ी है और वो सारा दिन चलती रही और कुएं से पानी निकलता रहा, और उसके बाद वो बैल शाम को थक हार गए और एकड़ कितने खराब हुए, हार्डली 2 या 1। उसके बाद हमने ट्यूबवेल इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। और फिर पहले हम कुदरती खाद इस्तेमाल करते थे, जानवरों का, इंसानों का गोबर इस्तेमाल हुआ करता था, इसी वजह से फी एकड़ पैदावार। लेकिन अब क्या हुआ, हम सिंथेटिक वो चीज़ है जो हमने खुद बनाई है। हर 500 किलोमीटर के फासले पर हमने एक फर्टिलाइज़र फैक्ट्री बना दी और उस फर्टिलाइज़र में यूरिया और दूसरी नाइट्रोजन खादें इस्तेमाल, फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। उससे क्या नहीं हुआ, उससे ये हुआ कि हमारी फी एकड़ पैदावार में इजाफा हो गया और हमारी खेतियां सरसब्ज हो गईं। और ये अक्सर जो नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र हैं वो बनते हैं अमोनिया से, और अमोनिया की बनावट का प्रोसेस आपने सुना होगा, हैबर्स प्रोसेस। और इसलिए हैबर्स को बानी कहा गया, किसका, ग्रीन रेवोल्यूशन का, और उसको नोबेल प्राइज दिया गया। इसका मतलब है अब हम खुराक के मामले में खुद कफील हो गए। इल्म केमिस्ट्री है, अता अल्लाह ताला की है, कोशिश इंसान की है। फर्टिलाइजर के बाद ये मुख्तलिफ चीजें हैं जी, सोप है, डिटर्जेंट हैं, पेंट्स हैं, और उसके बाद सिंथेटिक रबर एंड प्लास्टिक। पहले हजरत इंसान मट्टी के बर्तन में खाना सुन्नत समझते थे, फिर उसके बाद रेवोल्यूशन होती गई, तब्दीली आती गई और इंसान मॉडर्नाइज होता गया, और हत्ता के अब
वेस्टर्नाइज हो गया। मॉडर्नाइज होना ठीक है, वेस्टर्नाइज होने में जरा थोड़ा सी कबाहट है। उसके बाद फिर हम पत्थर लोहे के बर्तन इस्तेमाल करने लगे, ग्लास के बर्तन इस्तेमाल करने लगे, और अब हम आ गए हैं जी प्लास्टिक के बर्तनों पर। और प्लास्टिक के बर्तन इस्तेमाल करें और उसमें क्या है, उसकी ड्यूरेबिलिटी भी ज़्यादा है और वो सस्ते भी मिल जाते हैं एज़ कंपेयर टू मार्बल और ग्लास की निस्बत। इसके बाद है जी पेट्रोकेमिकल। जब आप बोतल खोलते हैं ना जी, उसमें से पहले निकलती है गैस। जब वो बंद होती है आपको ये नहीं पता होता है इसके अंदर गैस है, लेकिन जूं ही आप बोतल खोलते हैं आप कहते हैं ओ इसके अंदर तो गैस भी थी, और गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके अंदर सॉलिड भी है, ग्लूकोज भी है, NaCl भी है, इसमें पानी भी है। इसका मतलब है ये मिक्सचर है। मिक्सचर तो मैं नहीं कहता, लेकिन इसमें सॉलिड भी है, लिक्विड भी है और गैस भी है। इसी तरह ब्राउनिश ब्लैक या ग्रीनिश ब्लैक, विस्कस, ऑयली, कंबस्टिबल लिक्विड टेकन आउट फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड पेट्रोलियम। क्रूड ऑयल, उसमें से गैस अलग कर ली, उसमें से लिक्विड अलग कर लिया, पेट्रोल अलग कर लिया, डीजल अलग कर लिया, मिट्टी का तेल कैरोसिन ऑयल अलग कर लिया, और उसके बाद सॉलिड ये आप पिच, एसफॉल्ट, बाइटुमिन, ये वैक्स, और उसके बाद आखिर में वो क्या है कि जी वो वाइट पेट्रोलियम जेली, जिससे फिर आप अपनी कॉस्मेटोलॉजी शुरू कर देते हैं। और उसमें क्या है, अपनी उसको पहले डीकलराइज किया, डीकलराइज करने के बाद उसमें को अच्छा सा रंग मिलाया, फिर उसमें अच्छी सी खुशबू मिलाई, और फिर वो एक जनाब क्रीम अपना बन गई, कॉस्मेटिक्स की प्रोडक्ट बन गई, और अच्छी सी वहाँ ऊपर तस्वीर लगा के लिख दिया मेडोरा फ्रॉम लंदन। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आज पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो आपका पहिया जो है वो सारे का सारा रुक जाए। पहिया तो नहीं रुकता, लेकिन ये मोटरसाइकिल, ये गाड़ियाँ, और यहाँ जब स्कूलों और कॉलेजों में आप आते हैं और अपने साइकिल और मोटरसाइकिल खड़े करते हैं, इन मोटरसाइकिलों और साइकिलों की जगह गरीब स्टूडेंट के बाद गधा होगा और अमीर स्टूडेंट के पास घोड़ा होगा, जैसा कि, और यहाँ ऊँट हो गए। ये पहले उस वक्त की बात है जब पेट्रोल दरियाफ्त नहीं हुआ था और लोग अपनी सवारी के लिए जानवर इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन केमिस्ट्री ने, केमिकल ने, पेट्रोलियम को सेपरेट करने वालों ने इस दुनिया को आसान, मॉडर्नाइज बना दिया। और एक दो बातें और, अगर खुदा ना खास्ता लड़ाई के दौरान किसी का हाथ या टांग गायब हो जाओ, प्लास्टिक की टांग मिल जाती है। ओ अल्लाह के बंदो, आंख में एक लेंस होता है और लेंस के ऊपर वो कैल्शियम डिपॉजिट होता है मोती की शक्ल में, उसे मोतिया कहते हैं, कैटरेक्ट कहते हैं अंग्रेजी में। उसको लेंस को निकाल कर फेंक दो, प्लास्टिक का लेंस आ जाता है। ठीक है जी। और इसी तरह आर्टरी या वेन बहुत छोटी है, उसमें से ब्लड की सप्लाई मुमकिन नहीं है। हम खास किस्म का रिंग डाल देते हैं, बॉडी टेम्परेचर की वजह से वो रिंग एक्सपैंड करेगा, और ये जो आपकी बुलेट प्रूफ जैकेट है वो भी सिंथेटिक फाइबर की बनी हुई है, सिंथेटिक मटेरियल की बनी हुई है, जिससे क्या होगा कि वो बुलेट को अपने अंदर गुजरने नहीं देगी, और नुकसान हो सकता है, हड्डी फ्रैक्चर हो सकती है, लेकिन बंदा मरने से बच जाता है। ये केमिस्ट्री है। सुबह उठते हो, बाथरूम में जाते हो, टूथपेस्ट करते हो,
साबुन इस्तेमाल करते हो, फ्रेशनर इस्तेमाल करते हो, डिओड्रेंट इस्तेमाल करते हो, पता नहीं कौन कौन से लोशन इस्तेमाल करते हो, तुम्हारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तुम्हारी शुगर इंडस्ट्री, तुम्हारी अपना फार्मास्यूटिकल, और ये तमाम चीज़ें नतीजा हैं किसकी? केमिस्ट्री की। और केमिस्ट्री इल्म है किसका? मैटर का। और मैटर के मुतालिक जो नेक्स्ट मेरा लेक्चर होगा उसमें मैटर और दूसरी चीज़ों का जिक्र होगा। और उसके बाद हम फिर चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर 1। शुक्रिया।